काल भैरव जी और महाकाली के चरण स्पर्श करते हुए शुरुआत करते हैं इस रीडिंग को। 26 जुलाई, दिल की बात है, आज उनका दिल क्या कहता है। 5 कार्ड का रीडिंग होगा, ठीक है। वी गेट द टैरो, फिर है लव मैसेजेस, फिर ट्विन फ्लेम ओरेकल, फिर है मून ओरेकल और फिर है फॉर्चून कुकी, ठीक है। सो व्हाट आर द सीक्वेंसेस? वी गोना टेक द सीक्वेंस द वे वी हैव बीन टेकिंग। सो लेट्स कनेक्ट। चलो फॉर्चून कुकी निकालते हैं और देखते हैं आप दोनों के लिए कौन सी कुकी आती है, ठीक है। एक कुकी आपके लिए, गाड़ी की आवाज़ की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो एक कुकी आपके लिए और एक कुकी उनके लिए, ठीक है। चलो आपके लिए कुकी निकालते हैं। एक कुकी यस और उनके लिए एक कुकी आ गई, ठीक है। चलो तो कुकीज़ आ चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या कुकी है। ओके, एज यू कैन सी द कुकी है यहाँ पे मेजर लाइफ चेंज। वाओ, ठीक है। टाइम इज़ राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस एज अ न्यू लाइफ स्टाइल और लोकेशन ब्रिंग्स ग्रेट जॉय एंड अ ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस, ठीक है। देखो इस सेंटेंस का बहुत बड़ा महत्व है, इसको अंडरस्टैंड करिए, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए, ठीक है। मेजर लाइफ चेंज का मतलब क्या है? देखो कई बार हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं कि हम उसे समझ नहीं पाते, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कि किसी सपने का हमने बहुत सालों से पीछा किया होता है, बहुत मेहनत की होती है, फाइनली हमें वो सपना जीने का अधिकार मिलता है, ओके। एंड जब वो होता है सो यू जस्ट कैन इमेजिन कि कितना बड़ा है, ठीक है। कुछ ही आई थिंक दिनों पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक आई थिंक वुमन है, आई थिंक महाराष्ट्र की ठाणे डिस्ट्रिक्ट की, मुंबई ठाणे, तो वो ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है। बचपन में किसी ने उनकी आँख में मतलब गलती से एक पेंसिल चली गई थी, फिर दूसरी भी आँख से रोशनी चली गई थी, लेकिन उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया। IAS होके अभी वो साउथ में कहीं पे काम कर रही है। सो जस्ट इमेजिन कितनी प्राउड फीलिंग है उनके पास कि बचपन से शायद उन्होंने सोचा होगा, सपना देखा होगा। कितने सारे लोग हैं जो ख्वाब देखते कि मैं IAS बनूंगा, IPS बनूंगा, बन नहीं पाते, और ये पर्सन ब्लाइंड होने के बावजूद IAS, और ये भारत की पहली ब्लाइंड पर्सन है जो IAS बनी है। सो यू नो कितनी प्राउड मोमेंट है ये, दैट यू क्रिएटेड समथिंग जो लोग इतना सारा कुछ पढ़ने के बावजूद नहीं कर सकते, वो आपने कर दिखाया। तो अब वो अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, अपने स्टेट को छोड़ के कहीं और चली गई है। मेजर लाइफ चेंज, लेकिन ये किसके लिए हुआ है? न्यू लाइफस्टाइल और लोकेशन ब्रिंग्स ग्रेट जॉय एंड ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। शायद अब तक उनको ट्रबल हुई थी, बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थी, रिक्शा से जाना है, बस से जाना है, लेकिन अब उनके पास खुद की गाड़ी है। बस बता दें कि ड्राइवर को कहाँ पे जाना है, ड्राइवर खुद वहाँ पे लेके जाएगा। लोग होंगे, पुलिस ऑफिसर होंगे उनके नीचे काम करने के लिए। सो जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा ओहदा है वो, ठीक है। वैसे ही आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा मेजर लाइफ चेंज होने वाला है, ठीक है। अब ये इस तरह से होने वाला है कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ आपके जहन में है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा करना होगा, ठीक है। मेजर लाइफ चेंज का मतलब क्या होता है? देखो कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में बदलाव की श्रृंखला शुरू हो चुकी है, बस आपको उसे एक्सेप्ट करना है कि मेरे लाइफ में बदलाव शुरू हो गए हैं। कई बार हम मैनिफेस्टेशन नहीं करते। मैनिफेस्टेशन मतलब और कुछ नहीं है, बस आपको बिलीव करना है कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैंने कई बार कहा है, ब्रह्म कुमारी जी के जो सूरज भाई जी हैं, आप उनके वीडियो देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आपको बस ये कहना कि आज से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये कहने के लिए कितना समय लगता है? सिर्फ 2 सेकंड काउंट कर लीजिए, 2 से 3 सेकंड। तो अगर आप ये सिर्फ 5 बार हर रोज़ कहते हैं और अगर कहते जाते हैं तो इनका काफ़ी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। बचपन से हम नेगेटिव चीज़ें बोलते आ रहे हैं, अरे यार पता नहीं क्या होगा, कहीं एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाओ, तो फेल ना हो जाओ। ये नहीं कहते कि अरे कहीं एग्ज़ाम में टॉप ना कर जाओ। तो देखो हमारी मानसिकता कैसी है, बस वही है। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे चेंजेस हो सकते हैं, ओके। तो अगर कोई पर्सन जो आपको चीट कर रहा है वो खुद ही बाहर चला जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपके प्यार को, तो खुद एक्सेप्ट करेगा, कहेगा भाई आई एम सॉरी एंड आई वांट यू बैक इन माय लाइफ। तो अगर उनके लिए देखते हैं क्या कार्ड है, तो ये है लक। वाओ, अ सडन चेंज ऑफ लक इज़ लाइकली, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, एक्सेलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। सो इसका मतलब है कि देखो इनके ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे बदलाव होने जा रहे हैं, ठीक है। लक बहुत ही ज़ोर शोर से हैं, तो आपको इनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये किसी ओहदे के तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, इनको बढ़ोतरी चाहिए, उनको इनकम बढ़नी चाहिए, इनको अपनी सुरक्षा चाहिए, फैमिली फिटनेस चाहिए, खुद की फिटनेस चाहिए, तो ये सब हो सकता है।
क्योंकि अच्छे लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि ऐसा कहते हैं कि जब ख़राब पीरियड चालू होता है हमारी ज़िंदगी का, तो हम गलत लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। कुछ लोग हमें फंसाते हैं, कुछ लोग हमें धोखा देते हैं। लेकिन जब अच्छा टाइम शुरू हो तो नेगेटिव चीज़ें खुद हमारी ज़िंदगी से निकल जाती हैं। ओके, तो फिर अच्छे लोग जुड़ते हैं जो सिर्फ हमारा फ़ायदा कराते हैं और हमसे नाता जोड़ते हैं। तो यही इनके साथ हो रहा है। लक ज़ोर शोर से है, तो अगर पोस्टिंग नहीं हुई है, अच्छी जगह पे हो सकती है। रिश्ते में अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाएंगे। तो दोनों का अगर आप देखें, आज आपका जो दोनों का जो लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित किया गया है वो बहुत ही ईजी है कि चीज़ें काफ़ी सही हो जाएंगी। बस आपको ध्यान रखना है एक ही बात का कि ज़िंदगी में पलट के नहीं देखना है, अब आगे बढ़ना है। ओके, देखो नेक्स्ट क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि जो भी चीज़ होगी उसका डट के सामना करें। लेकिन उसके साथ एक ये भी वाक्य है कि मैं ज़िंदगी में खुशियाँ पाने के लिए रेडी हूँ। ओके, तो जब हम ये कहते हैं तो यूनिवर्स सुनती है, कहती है कि ठीक है चलो तुम्हें खुशियाँ देते हैं। समझे अब ये कैसे होता है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया रिगार्डिंग दी ओरेकल दी फॉर्चून कुकी। अब देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो मैंने लिए हैं मून ओरेकल के कार्ड्स, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और अब चुनते हैं कुछ कार्ड। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और ये तीसरा कार्ड। ठीक है, चौथा कार्ड भी चुनते हैं। मुझे लगा चलो इसका बदलाव इसलिए लिया मैंने। ठीक है, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो पहला ये जो कार्ड है, एज यू कैन सी इट कुड बी लाइक दैट वन। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग है, आई सी द गेटवे इज ओपन एंड द पाथवे इज क्लियर, माई जर्नी बिगिंस, वैक्सिंग क्रिसेंट। इस पर्सन के लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है, ये देख रहा है अपने ज़िंदगी में कि रुकावटें ख़त्म हो रही हैं और रास्ते खुल रहे हैं। जैसे इसके लिए आया था लक, और आपके लिए आया कि आपकी ज़िंदगी में अभी मेजर चेंजेस होंगे लेकिन आपके अच्छे के लिए। तो वैसे ही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अभी ओपन हो रही हैं। ठीक है, अब देखो अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है। मान लीजिए टॉप यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल रहा है या फिर बहुत बड़ी कंपनी आपको साइन इन कर रही है। अब उसके साथ आती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी। अब जिम्मेदारी का मतलब है आपको बहुत सारा समय कंपनी को देना होगा। लेकिन क्या ये प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है। जितना ज़्यादा काम करोगे, जितना मन लगा काम करोगे, उतनी सैलरी बढ़ेगी, उतने आप भी खुश होगे कि भाई प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन मिल रहा है। तो पाथवे क्लियर होना चाहिए जो हो रहा है, और रास्ता खुलना चाहिए जो खुल रहा है। तो अभी आपकी जर्नी शुरू हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी दिस इज ऑल अबाउट द मून। ठीक है, एंड इसका जो मीनिंग है वो है आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज़ चेंज। मैं कहीं पे अटका हुआ नहीं रहूँगा बल्कि मैं बदलूँगा। ठीक है, देखो ये आई थिंक आप दोनों के लिए आ गए हैं कहीं ना कहीं पे। मेरे हिसाब से आप भी कोई निर्णय लेने से डरते हो। ठीक है, कि क्या होगा अगर मैं ऐसे करूँगा, तो क्या इसका नेगेटिव अंजाम मुझे देखने को मिल सकता है, वगैरह वगैरह। देखो आपको इस चीज़ का फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ओके, क्योंकि जब आप इस बारे में सोचते हैं तो तकलीफ़ें ही आपकी ज़िंदगी में आती हैं। ओके, सो दैट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ओके, तो कहीं ना कहीं पे आपने खुद ने बदलना एक्सेप्ट नहीं किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि हम कहते हैं कि कोई बाल्टी है, उसमें पानी है, उसमें आप कलर का ड्रॉप डालो तो पानी का कलर उस ड्रॉप के तरह बदलेगा। ब्लू डाला है तो ब्लू हो जाएगा, रेड डाला है तो रेड हो जाएगा। ये क्या है? ये बदलाव है ना। और ये कहते हैं जैसे कि हम शरबत पीते हैं अलग अलग कलर का, क्यों? बिकॉज वी लव इट। वैसे ही है ज़िंदगी में बदलाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बदलावों को एक्सेप्ट करते हैं तो ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से आप अपने लाइफ में बदलावों को आने ही नहीं देते तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको साइकिलिंग सीखनी है, गिर पड़ोगे। ठीक है, गाड़ी सीखनी है, कभी गियर नहीं लगेगा, कभी ब्रेक नहीं लगेगा, लेकिन इंस्ट्रक्टर तो है ना, तो वो संभाल लेगा। फिर जब आप ट्रेन हो जाओगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा और आप फिर तब से अपनी गाड़ी की कमान प्राप्त कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बदलाव से डरना नहीं है। इस पर्सन को भी बदलाव से डरना नहीं है। ठीक है, अभी इसका प्रमोशन हो रहा है या फिर अपनी फैमिली से दूर जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर उसको जो चाहिए वो मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, तो इसकी ज़िंदगी में अच्छी बातें होनी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है एज यू कैन सी। ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करना, आई थिंक सो ये हो सकता है। एंड ये है एवरीडे आई फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। हर दिन मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ। ये आप दोनों के लिए मैनिफेस्टेशन का एक क्राइटेरिया बनेगा। देखो ज़िंदगी में जो सही है उसके ऊपर ही फोकस करो। आई थिंक 2-3 दिनों पहले ही या फिर कल परसों ही मैं एक वीडियो देख रहा था।
मीराबाई चानू, उनका मैंने वीडियो देखा कि किस तरह से उन्होंने मेडल हासिल किया एंड बहुत ही प्राउड फीलिंग है भारत के लिए। लेकिन साथ ही ये भी फीलिंग है कि एक वहाँ पे एक यूट्यूब पे एक वीडियो दिखाया गया जहाँ जो था अभिनव बिंद्रा जी के बारे में। तो उनके बचपन से लेके उन्होंने बताया कि ये उनके पेरेंट्स ने कहा कि बचपन से ये फोकस था, पढ़ाई करनी तो 100% पढ़ाई करनी है एंड शूटिंग में तो उनका नंबर 1 है। तो ये क्यों है? एवरीडे आई फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। तो आज ये उस मुकाम पे क्यों पहुँचे? क्योंकि उन्होंने फोकस किया। अगर आप भी फोकस करते हो तो डेफिनेटली आप भी किसी जगह पे पहुँचोगे। देखो, ये कोई विद इन अ सेकेंड होने वाली बात नहीं है कि बस सेकेंड में आपने फोकस किया और हो गया। नहीं, मेहनत लगेगी, दिन, हफ्ते, महीने, साल लगेंगे, लेकिन शुरुआत कहीं से तो करनी है। काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको कहें कि भाई बचपन में मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की, 10th को 12th को पढ़ाई नहीं की, या फिर कॉलेज को भी मैंने सीरियस नहीं लिया और आज मैं कहाँ पे हूँ, काश मैं तब ज़रा ध्यान देता। ये वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे हैडंट पुट इनफ एनर्जी इनटू इट, ठीक है। या फिर कुछ लोग बिज़नेस खोलते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते और बिज़नेस फेल होता है, फिर कहते हैं कि दोस्त मैं अगर बिज़नेस में ध्यान देता तो आज ये समय नहीं आता। दैट मीन्स व्हाट, फोकसिंग वहाँ पे उनकी हट गई। तो यहाँ पे आपकी भी अगर ऐसे हो रहा है, आप अगर अपने रिश्ते में फोकस नहीं कर पा रहे हो, देखो आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। आपका जो पर्सन है उसकी भी कोई ज़रूरतें हैं, शायद वो गुस्सा करता है, वो शाय है, वो बोलता नहीं है, या फिर बहुत जो भी मुंह में आएगा वो बोलेगा। सो ये उसके पहलू हैं, आपको उसे अंडरस्टैंड करना होगा। एंड जो फाइनल कार्ड है ये है लाइक ट्रैवलिंग, फेलियर इज़ ओनली लर्निंग, आई मूव विद कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस। मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती ही रहनी होगी, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव टू प्रोसीड अहेड, आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आगे बढ़ते चलो, ठीक है। अब देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। आई थिंक 10 मिनट हो गए हैं इन 2 कार्ड्स को लेके, ठीक है। अब देखते हैं ट्विन फ्लेम्स में क्या मिलता है। बस हम 3 ही कार्ड लेंगे, ठीक है। चलो, यह क्या पहला कार्ड, यह क्या दूसरा कार्ड, और यह तीसरा कार्ड। चलो 3 ही कार्ड लिए हमने, ठीक है। चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। लेफ्ट बिहाइंड, या तो ये पर्सन या फिर आपको खुद को ऐसा लग रहा है कि आप अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। देखो, मेजर लाइफ अपग्रेड जो आपके लिए आया है और इनके लिए लक आया है। दोनों सूरतों में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन आपके लिए गुड लक नहीं लाता बल्कि बैड लक है, तो वो पर्सन अगर आपके साथ नहीं हो तो ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। वैसे ही अगर आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने वाले हैं तो आपका साथ छूटने वाला है किसी से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यू आर गोइंग टू मैरी दैट पर्सन, तो इसका मतलब है आप अपने फैमिली से दूर जा रहे हो, लेकिन साथ में आप उसको पा रहे हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कोई तो पीछे छूटने वाला है। तो क्या है बुरी बात है? नहीं। तो आपको इसी बात के ऊपर फोकस करना है। सेकंड जो बात है वो है पर्सपेक्टिव। तो ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं समझ रहा है या फिर आप भी उसको समझ रहे हो, ठीक है। पर्सपेक्टिव का सिंपल मीनिंग है कि भाई एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करना और फिर आगे बढ़ना। पर्सपेक्टिव को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हर कोई इसको नहीं समझता, ठीक है। लेकिन जो समझता है उसके लिए काफ़ी बड़ी बात है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है लव लेटर। लव लेटर का सिंपल मीनिंग है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है, अभी तक पहुँचा नहीं है, ठीक है। मे बी ये बहुत ही इनिशियल फीलिंग हो सकती है या फिर रोमांटिक फीलिंग हो सकती है। देखो, अगर आपको एक दूसरे से कोई बात करनी है तो बेझिझक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते में रोमांस थोड़ा सा कम हो गया है, मिठास थोड़ी सी कम हो गई है, तो ये मिठास बढ़ाने का, रिजुविनेट करने का एक सिंपल सा रास्ता आपको मिल गया है, ठीक है। व्हाट्सअप करते करते बोर हो गए कि एवरीबडी डज व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम काइंड ऑफ थिंग। सो इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप कोई अनोखी चीज़ करते हैं, यू नो, उनको कोई कार्ड प्रेजेंट करते हैं, खुद से तैयार किया हुआ ईमेल भेजते हैं जिसमें आपने अपने दिल की फीलिंग्स लिखी हुई हैं, टेक्स्ट करते हैं हाय हेलो एंड लाइक मीन्स, तो ये उनके लिए काफ़ी बड़ी बात है। सो डू फोकस ऑन दैट वन, ठीक है। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या आते हैं। ओके, चलो उसके ऊपर फोकस करते हैं। हम 3-4 ही कार्ड्स निकालेंगे। चलो 1, 2 and 3। चलो देखते हैं क्या आते हैं। ये अगर 2, ये तीसरा और एक फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि है ये। ओके, तो 4 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ओके, देखो पहला जो कार्ड है वो है ऑल यू नीड इज़ लव। जो चाहिए वो और कुछ नहीं है, बस प्यार ही प्यार है, ठीक है। तो फाइनली आप दोनों को ही प्यार मिल रहा है, लेकिन ये आई थिंक आप उनको कह रहे हो कि तुम्हें बस प्यार की ज़रूरत है, वो भी आपको कह रहे हैं तुम्हें प्यार की ज़रूरत है। मतलब कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को बता रहे हैं कि तुम हो जिसने पहले कहना चाहिए कि यू लव मी। ओके,
तो कहीं ना कहीं ये आप दोनों में शायद चल रहा है। दोनों शायद कह रहे हैं कि अरे यार तूने किससे बात करनी चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन कन्फेस नहीं कर रहे कि आई एम द वन हु इज़ हैविंग क्रश ऑन यू। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है When you see a falling star tonight, make a wish, it will come true because I wished and I found you। मतलब देखो, इनका कहना है कि भाई इन्होंने काफ़ी हफ्तों से कहिए महीनों से ये विश जाहिर की थी और मैनिफेस्टेशन किया था कि वो आपको मिल चुके हैं और उन्होंने आपको प्राप्त कर लिया है और आज हालात ऐसे हैं कि आप दोनों साथ में हैं। ठीक है, सो ये सिंपल सी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं पे जो चीज़ उनको लग रहा था कि भाई सपने में है वो एक्चुअली में हो रही है, एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जिसके साथ भी ऐसा होता है कि सपना पूरा होता है, उससे बड़ी बात और कोई नहीं होती। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है यू कंप्लीट मी। तो कहीं ना कहीं आप इनको कंप्लीट करते हो, वो आपको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया फीलिंग है। देखो, आपकी ज़िंदगी में अभी कौन सा पड़ाव चल रहा है वो तो आपको पता है। शायद ठहराव चल रहा है, पॉजिटिव बहुत चल रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव है, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन आप दोनों अगर चाहते हैं तो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्यार बढ़ा सकते हैं, और वही इनको अभी चाहिए। एंड जो फाइनल कार्ड है वो यू मेक मी स्माइल माई बे। आप उनको स्माइल कराते हो, आपकी वजह से उनके चेहरे पर स्माइल आती है और आपको पाके वो बहुत खुश है। मे बी दे जस्ट वांट टू होल्ड यू टाइट ऑन योर वेस्ट, मे बी आपको लिफ्ट करे, झूमे, आपको किस करे, पानी में आप दोनों शायद तैरे, घूमे वगैरह, व्हाटएवर, फ़ोटो निकाले, व्हाटएवर। द पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट यू। ठीक है, अगर आप उनके साथ हैं तो इनको डरने की कोई बात नहीं है, इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार है। ठीक है, और अब फाइनल देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। आज मैंने टैरो फाइनल भी रखा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, कुछ कार्ड चुनते हैं, 2, 3, 2 कार्ड और चुनने में 4, और ये आ गया 5th वन। ठीक है, तो चलो 5 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है। ओके, देखो पहला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स का है मतलब कहने का ये पर्सन जो है अभी वेटिंग कर करके ओवर हो चुका है। ठीक है, वेटिंग कर रहा है अभी भी। सिंपल मीनिंग है कि कहीं ना कहीं दिल पे पत्थर रखा है इसने। ओके, अब जैसे यहाँ पे कार्ड आ गया था फॉर्चून में कि लक उनके साइड आने वाला है, तो येस लक इज़ गोइंग टू बी देयर, लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। ये मतलब यूँ हो गया कि आपको किसी ने लॉटरी का टिकट दिया या फिर आपने खुद लिया और आपको यकीन ही नहीं हो रहा कि आपको लॉटरी लग रही है। अरे एटलीस्ट चेक तो करो न्यूज़पेपर के भी, कहीं ना कहीं वहाँ पे लिखा होगा कि यू आर द विनर, लेकिन ये चेक ही नहीं कर रहे। वैसे ही अभी में भी आप उनको कन्फेस कर रहे हो दैट यू ऑल्सो हैव फीलिंग फॉर देम, लेकिन ये देखने को ही तैयार नहीं, क्योंकि आई थिंक ये अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे डूब चुके हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ व्हील्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। यहाँ पे ये पर्सन अभी घोड़े के रफ्तार से दौड़ने वाला है। इट्स ऑल अबाउट अचीविंग समथिंग। अब ये पर्सन फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग हो रहा है और स्ट्रांग होने वाला है और भी, तो उसको इसके लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, लक उसके साइड में है तो इसको फिक्र करने की कोई बात नहीं है, चीज़ें सही ही हो जाएंगी। जो कार्ड है वो 9 ऑफ कप्स। देखो ये है रिगार्डिंग प्यार। आई थिंक आप दोनों का प्यार में बहुत कंफर्टेबल आ रहे हो, यू नो, रोमांस बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है, लव बढ़ रहा है, एंड एक दूसरे का साथ निभाने का जज्बा बढ़ रहा है। तो आई थिंक आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी सही हो। अगर आप बोल्ड हो तो वो भी बोल्ड है, अगर आप शाय हो तो वो भी शाय हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ व्हील्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अब इस हालत में है कि अगर उसको पता चला कि आप उससे बहुत प्यार करते हो तो आपको किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे। द पर्सन विल होल्ड ऑन टू यू। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। ठीक है, 8 ऑफ कप्स है, लेकिन ये आ गया है रिवर्स। इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई ये पर्सन अभी आपके पास ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। ओके, अगर आपको लगा था कि ये बहुत ही सैडनेस में था या फिर लोनलीनेस बहुत था, तो ये सब अभी जाने वाला है, और जो आने वाला है उसकी ज़िंदगी में वो है सिर्फ और सिर्फ प्यार और आपका साथ। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।